अलवर में आज मंगलवार को केंद्रीय मंत्री व अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, मेरा अलवर से पिछले 40 वर्षों विद्यार्थी काल से जुड़ाव रहा है। उन्होंने कहा कि वे अलवर की टीम के साथ मिलकर राज्यसभा तक पहुंचे और विकास के कार्य करवाएं। वहीं उन्होंने कहा कि राजगढ़ क्षेत्र के एक गाँव बेहड़कों को गोद लिया है और गाँव में जितनी विकास परियोजनाएं हैं उनके टेंडर भी शीघ्र जारी होने वाले हैं। जो मैंने बढ़को गांव को आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया उसको मैं पूरी तरह से लागू करूंगा, लेकिन मैं सांसद बनने के बाद प्रतिवर्ष राजगढ़ क्षेत्र का एक एक गांव गोद लूंगा। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी के मंत्र को लेकर आया हूं। राजस्थान में सरकार आने के बाद कैनाल परियोजना लंबी थी, उसको पूरा किया गया। ERCP योजना में राजगढ़ के एक बांध को जोड़ने को लेकर उन्होंने कहा, इसको आगे बढ़ाएंगे। परियोजना अभी बाकी है। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होने के बाद नहीं खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार संज्ञान लेंगे, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा कि राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव को लेकर कहा कि सभी ट्रेनों की सूची बनाकर समीक्षा करेंगे। हमारे सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पूरे अलवर के लोगों ने मेरा बहुत आत्मीयता से स्वागत किया है। मेरा और अलवर का जुड़ाव पिछले 40 सालों से है, विद्यार्थी काल से है, और मैं अपने अलवर की टीम के साथियों के साथ मिलकर लगातार राज्यसभा कोर्ट से यहाँ विकास करता रहा। और राजगढ़ में भी मैंने गांव गोद लिया बेहड़कों, और उसमें जितनी भी विकास परियोजनाओं में मैंने पैसा स्वीकृत किया उसके टेंडर भी शीघ्र जारी होने वाले। जो आदर्श गांव बेहड़कों मैंने बनाने का संकल्प लिया है उसको मैं पूरी तरीके से लागू करूंगा, लेकिन सांसद बनकर मैं राजगढ़ का हर साल एक गांव और गोद लूंगा। मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गारंटी के मंत्र को लेकर के यहाँ आया। आज सुबह ही अलवर स्टेशन पे एक कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट, जो हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं, उस विषय को आगे बढ़ाते हुए अलवर स्टेशन पे भी हम लोगों ने लोकल प्रोडक्ट की शॉप का भी उद्घाटन करवाया। और आज एक बड़ी सौगात ये मिली कि अजमेर से दिल्ली तक जाने वाली वंदे भारत का विस्तार भी चंडीगढ़ तक हुआ है। ये नए प्रकार के भारत को हम देख रहे हैं। हम खुद देखें, राजगढ़ से कभी दिल्ली जाने के लिए कितना समय लगता था, आज एक्सप्रेस हाईवे मिला है। और आधारभूत ढांचाओं के विकास के साथ रोजगार की विकास की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। राजस्थान में सरकार आने के बाद ईस्टर्न एरिया की जो बहुत लंबे समय से एक कैनाल परियोजना पेंडिंग पड़ी थी, उसको पूरा किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे नौजवानों के साथ 5 साल तक कांग्रेस के राज में जो खिलवाड़ होता रहा, SOG की कार्रवाई हुई है, दोषी पकड़े गए हैं, और हम दोषियों को बख्शने वाले भी नहीं हैं। मुझे निश्चित रूप से आज पार्टी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त होगा। आने वाले 8 घंटे तक मैं अपने बूथ के एक एक कार्यकर्ता से मिलने का काम करूंगा, और मैं ये आश्वस्त करूंगा कि इस बार इस लोकसभा चुनाव में हम राजगढ़ को बहुमत के साथ जीतेंगे और राजगढ़ में स्थायी रूप से भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। सही मैं कहना चाहता हूँ। क्षेत्र के लिए चुनावी एजेंडा क्या होगा सर आप? मोदी जी के विकास की गारंटी को गांव-गांव तक पहुंचा। राजगढ़ क्षेत्र में अभी वो ERCP योजना में एक बार जुटाया है, इसका क्या कारण है? तो और आगे बढ़ाएंगे, और अभी तो पूरी योजना बनी। पानी कब तक मिलेगा? जितना जल्दी हो सकेगा। तो सर, विधानसभा क्षेत्र ये जो है राजगढ़ अलवर, ये क्या भाजपा और कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा है, इसको हम लोकसभा में भी जीतेंगे और हमेशा के लिए जीतेंगे। राजगढ़ का विकास ही हमारी बात। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में स्वीकृत हो गए, लेकिन अभी तक कार्य नहीं हुआ, क्या कारण है? शीघ्र ही उस पर संज्ञान लेंगे। मैं हर साल एक गांव राजगढ़ में पहुंचूंगा।
हर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ से कांग्रेस का सांसद जीत जाता है, ये क्या कारण है सर? इस बार मुझे सारे पत्रकार कह रहे हैं कि आपको जिता करके दें। आज हमने अलवर जो रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम किया है, हम सारी ट्रेनों के विषयों की समीक्षा करेंगे और अपने अलवर जिले के हर क्षेत्र को ट्रेन से सड़क से पूरी तरीके से जोड़ेंगे। लंबों से हाँ, निश्चित रूप से सारी लंबी समस्या को वोट बढ़े ना बढ़े, लेकिन हम लोगों की सेवा के लिए है, वो हमारी प्राथमिकता है। एक रोडवेज भर्ती तो काफी हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है, ये अभी तक चालू नहीं हो पाया है। आप ऐसी सारी चीजें की मुझे सूची दीजिए और आपके साथ मिलकर पूरा